arranging decreasing order of acidic restraint. चलिए तो फार्मिक एसिड एकदम अच्छे से लेना, ठीक है। लिखने में कोई लापरवाही नहीं, पेन ना हो तो पेन ले लीजिएगा। लेकिन लिखने में कोई लापरवाही ना हो, एकदम अच्छे से लिखना, जितना अच्छा से लिख नहीं सकते। पहले बार देख लो फिर बताना कि सब जगह देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं। यस सर। बोलो भाई। यस सर। एसिड अच्छा वो होगा जहां पे OH वाला बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए कि कमजोर। भाई एसिड अच्छा वो होगा अगर ये बॉन्ड कमजोर होगा तो आसानी से प्लस दे देगा कि नहीं। yes, बोलो भाई। शुरू में आपने यही लिखा था एसिडिक स्ट्रेंथ आर्सेनियस एसिड। आर्सेनियस ने यही कहा कि एसिड अच्छा वो होगा जो आसानी से प्लस दे देगा। तो H प्लस तभी आसानी से देगा जब यहाँ पे आपका ये बॉन्ड कमजोर होना चाहिए। यस सर। जो OH बॉन्ड है ये वीकर होना चाहिए। वीकर मतलब बोतल में नहीं यार, समझ रहे हैं आप, कमजोर। देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी में ये OH बॉन्ड कैसे होना चाहिए, कमजोर। वीकर बोल रहा वीकर सोच रहे होंगे। ये होता है कि यहाँ पे से कौन सा आई शो करेगा, प्लस आई कि माइनस आई। जीरो से इसका होगा। ये समझ गया कि इसका जीरो क्यों हो रहा है। ये ना लेने वाला है ना कहेगा जैसे वैसे बॉन्ड को रहने दीजिए, हमें कोई मतलब कोई आपत्ति। लेकिन अगर तुम मिथाइल लगा दोगे, क्या लगा दोगे, तो बोलो मिथाइल प्लस आई में आता है कि माइनस आई में। तो बता प्लस आई नहीं आ रहा है, प्लस आई माइनस आई। अरे भाई याद करो प्लस आई माइनस आई भैया। अल्किल ग्रुप रिवर्स ऑफ, जैसे हाइपर अल्किल में डिफरेंस था कि इंडक्टिव का उल्टा हाइपर होता है। जो अल्किल ग्रुप है इंडक्टिव संस्थिति 3 डिग्री होता है नहीं, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम मिथाइल, उसी को रिवर्स कर देंगे हाइपर हो जाएगा। तो ये बताओ मिथाइल है कि नहीं, फिर प्लस आई शो करेगा। बताइए 1 डिग्री का कार्बन है कि नहीं, तो देने वाले और बढ़ गए कि नहीं, यहाँ पे और बढ़ गए कि नहीं। मतलब सबसे स्ट्रांग कौन सा OH बॉन्ड होगा, ये वाला स्ट्रांग होगा सबसे। देखो घबरा मत, पहली बात एसिड की क्या औकात है कि जो आपको समझ में आया है। तो सबसे स्ट्रांग जी सर, कौन सा OH बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, बोलो भाई बता। पहले बात को समझ पा रहे हो भाई। देखो यहाँ ये डोनेट नहीं करेगा इधर इलेक्ट्रॉन, खींचेगा भी नहीं कि नहीं, मान लेते वो न्यूट्रल है किसी काम का नहीं है, एक्सपायर मान समझ लो। लेकिन ये होता है CH3 प्लस आई करेगा कि नहीं, इसके हिसाब से ये बॉन्ड कुछ मजबूत होगा कि नहीं। यहाँ देखो 2 कार्बन हो गए देने वाले कि नहीं, इसके कंपेयर ये मजबूत और हो जाएगा कि नहीं। यहाँ 3 कार्बन आ गए कि नहीं, बोले और मजबूत हो गया कि नहीं। बोलो सबसे स्ट्रांग कौन हो गया। हमको एसिड के लिए क्या चाहिए, तो सबसे वीक कौन है, ऑर्डर क्या होगा ए नहीं समझ पा रहे आप लोग भाई। एसिड वही ना अच्छा होगा जो सबसे वीक होगा, इसलिए H प्लस देते। फिर दूसरा सवाल देखो, लिखो कम देख लो पहले यार, हम बोर्ड को घर लेके नहीं जाएंगे, ध्यान रखो इस बात का। चलो बताओ, ये देखो हमको ये मिथाइल है, कौन सा आई लगाएगा, ये बताइए कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री। इधर से देखो प्लस आई लगेगा, यहाँ से प्लस आई लगेगा। नेट हम ऐसे दिखा दे रहे, कोई समस्या बलराम से बोलिए भाई। यहाँ देखिए इधर से शो करेगा, इधर से भी शो करेगा, यहाँ से भी शो करेगा कि नहीं। नेट का एडमिट ऐसे दिखा दे, कोई समस्या आपको। तो सबसे स्ट्रांग कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला सबसे स्ट्रांग होगा। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, नहीं समझ पा रहे। सबसे अच्छा एसिड कौन हो गया, ए के बाद बी के बाद सी के बाद। ये याद रखना बार फिर से मेरे भाई, आप खुद ही देखो यहाँ पे हमें एक मिथाइल है कि नहीं, ऊपर जो था वो चेन बढ़ रहा था, देखो चेन का लेंथ बढ़ रहा है कि नहीं। तो जब चेन का लेंथ बढ़ेगा तभी डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगा।
यहाँ डिग्री बढ़ रही है, डिग्री बढ़ रही है। वो सिर्फ मिथाइल था, ये देखो 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, जगह का मॉलिक्यूलर 1 डिग्री पे छोड़ दिया था। क्या समझ पा रहे? थोड़ा बहुत। फिर देखो तब छोटा तीसरा सवाल एकदम आसान, फिर ऐसे लिखो, ये देखो अरे लिखो मत यार, देख करो पहले, रिटर्न छापना शुरू कर देते हैं। जब बोल रहे हैं कि बस देखो, नहीं समझ आएगा आपका पैसा वापस हो जाएगा, बस देखो। लेकिन देखोगे तो फील ना आएगा मेरे भाई। ठंडी लग रहा था आपको ध्यान से रजाई लेके आना चाहिए था घर से। देखो आपको करना क्या है, फिर से पहले बता रहा हूँ। इसका ऑर्डर से हो जाएगा। पहले ये बताओ कि यहाँ का बॉन्ड हमें कमजोर चाहिए कि नहीं? यस सर। यहाँ तक सिचुएशन ठीक है कि नहीं? यस सर। हमें इसमें डिफरेंस खोजना है। पहले देखो तरीका देखो पहले, यस सर। समझ पा रहे हैं भैया? समझ रहे सर। हमको नहीं समझ पा रहे, समझ हम बस इतना कहने की कोशिश करेंगे सब जगह इतना सेम है कि नहीं? यस सर। अरे चारों सेम है कि नहीं? यस सर। ये देखो सब जगह CH2 सेम है कि नहीं? यही ना डिफरेंस है। अच्छा मैं गलत नहीं कि CH3 को ऐसे करके लिख दिए तो आपको फील आने के लिए बताइए, हाइड्रोजन प्लस ऐसा करेगा कि माइनस है? तो इसको ऐसे एरो मार के 0 लिख दिया जाए, क्लोरीन क्या शो करेगा? इधर लगा दिया जाए माइनस आई। ये समझ पा रहे क्यों माइनस आई शो करेगा? लेकिन रेजोनेंस क्यों नहीं शो करेगा? कोई कंजुगेशन यहाँ पे क्या है? नहीं है। बोलो भाई, कोई कंजुगेशन यहाँ पे क्या है? नाइट्रो क्या शो करेगा? क्लोरीन से क्या 2 वाले से एरो मार दिया जाए? ये प्लस है। बोलो भाई, ये प्लस है, क्या शो करेगा ये? इसको ऐसे एरो मार दिया जाए। हमें ये बॉन्ड कमजोर चाहिए कि स्ट्रॉन्ग? भाई हिंदी समझ पा रहे ना? कमजोर। वीकर इसलिए नहीं बोले क्योंकि इसमें सिस्टम सही नहीं चल रहा है, आप लोग वीकर समझेंगे। नहीं वीकर मतलब ये नहीं है, वो सीसी वाला वीकर है, क्योंकि इसमें माहौल वही चल रहा है। अरे सर जी सर देखो वहां ठीक है। देखो अब बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर क्या हो सकता है? बोलो, CBAD। आराम से बोलना। CBAD। क्या समझ पा रहे हो यहाँ पे? यस सर। नहीं समझ पा रहे? देखो कंजुगेशन है ना यहाँ पे है, क्यों रेजोनेंस लगाओगे भाई यहाँ पे? यस सर। वो देखो फ्यूज है, अरे 2 सिंगल आ गया कि नहीं? तो जैसे हाइड्रोजन न्यूट्रल है जी सर, तो वो अगर न्यूट्रल तुम भी तो किसी काम लायक नहीं हो, सिंपल सी बात है। अब कहीं आप शादी में हम जाएंगे, लोग कहेंगे न्यूट्रल है किसी का, तो कहाँ आपको कोई देखेगा? बोले घर भागे समय से घर चले जाना और क्या? अरे भैया हमें बॉन्ड कमजोर चाहिए, न्यूट्रल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ना बढ़ा है ना घटा है। तब और तो सवाल देखो, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखना चाहते हैं। इन दोनों में अच्छा एसिड कौन है? ए। फिर से देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या क्या है? ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे 0 हो गया। ये डोनेट कर रहा है कि नहीं? तो कब बॉन्ड मजबूत हो जाएगा? तो ये मजबूत हो गया कि नहीं? आसान कौन हो गया? ये ऐसे लिख सकते हैं पहले। बोलो भाई। लेकिन अगर यही पे CH2 Cl लगा दिया जाए, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है? CH2 तुम्हें बस ये लग रहा होगा कि कार्बन डोनेट करेगा। बोले भाई बलवान भाई, यही ना आप कहोगे कि यहाँ कार्बन डोनेट कर रहा था इस साइड, तो यहाँ भी तो एक तभी तो एक कार्बन है कि नहीं? इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बोलो भाई। क्लोरीन का हम सुने हैं कि शायद 3.0 होता है, और इसका हम सुने कि 2.5 होता है कार्बन का। अब बताओ कि ये ज्यादा कौन कार्बन को खींचेगा अपने तरफ? अच्छा क्लोरीन की पावर कार्बन से ज्यादा है कि नहीं? कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है। तो हमें जहां तक लग रहा है
कि क्लोरीन जो है पूरा कार्बन को अच्छे से खींचेगा ही खींचेगा, यहाँ से भी कुछ खींच लेगा। यस देखो इसका पावर ज्यादा है, ज्यादा है। अब इतना नहीं खींच देगा कि हाथ तो सब निकल जाए। Yes. अरे पचैया भैया, हाँ हाँ यही तो उसमें होता है कि हाथ भी खींच देते हैं कभी कभी चिका के चक्कर में। इधर देखो तो ये क्लोरीन है कि नहीं? यस सर तो ये समझ पा रहे कि जो नेट इसका आएगा नेट हाँ, वो नेट। माइनस आई आएगा। नेट की बात कर रहे हैं, यस सर नहीं समझ समझ गया सर भैया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं? Yes, sir. तो हम नेट की बात कर रहे हैं, नेट इसका माइनस आई आएगा। Yes, sir. और हाइड्रोजन का क्या है? जीरो और इसका क्या है इतने बड़े ग्रुप का? माइनस है चलो अच्छा ऐसे कौन हो गया तीनों में? एक जीरो में सर सी नहीं समझ पा रहे। ये सी बड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है मेरे भाई, फिर से देख लो। नेट क्या आया? ये नेट क्या आया? जीरो। इसका नेट क्या आया? प्लस नहीं समझ पाए। समझ गया तो बोलो ऑर्डर क्या होगा? बोलो भाई। यस सर कुछ कुछ किताबें भी बयान स्कोप में देता है, बड़ा माइनर डिफरेंस है। यस सर नहीं समझ पा रहे। समझ समझ गए तो नोट करो जल्दी से। तो